आज 23वें सर्ग में आप सभी का अभिनंदन है। कला की चर्चा चल रही थी। एक दिन की बात है, कला के पति के पिता का श्राद्ध था। उस दिन पति कला से बोले, हे प्रिय, आज मेरे पिता का श्राद्ध है, किंतु मैं श्राद्ध नहीं करूँगा। पति का वह वचन सुनकर मैंने श्राद्ध के लिए सभी ब्राह्मणों को निमंत्रित किया और पति को धिक्कारा भी कि आप श्राद्ध क्यों नहीं करते। पुत्र होते हुए भी क्या आप पुत्र के धर्म को नहीं जानते? आपकी गति क्या होगी? वे पुनः मुझसे बोले, आज तुम भोजन मत करना। हे प्रिय, तुम बहुत से ब्राह्मणों को निमंत्रित मत करना, केवल एक ब्राह्मण को ही निमंत्रित करना। अपने स्वामी की बात सुनकर मैंने 18 ब्राह्मणों को श्राद्ध के लिए आदरपूर्वक निमंत्रित किया और अनेक प्रकार के पकवानों तथा व्यंजनों को बनाया। इसके बाद वे बड़े प्रेम से मुझसे बोले, हे प्रिय, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मेरे साथ पहले मीठे मीठे पकवानों का भोजन कर लो। उसके बाद अपना जो झूठा भोजन बचे उसे ब्राह्मणों को परोसना। पति के द्वारा ऐसा कहे जाने पर मैंने पुनः धिक्कारते हुए कहा, आप पहले स्वयं भोजन कर फिर बाद में ब्राह्मणों को कराने के लिए क्यों कहते हैं? इस प्रकार मना करते करते किसी तरह उन्होंने सभी अंगों सहित पूरा श्राद्ध किया। पिंडदान आदि सब कर चुके। अनंतर पति ने मुझसे फिर बोले, आज मैं उपवास करूँगा, इसमें संदेह नहीं है। तब मैंने अनेक प्रकार के मिष्ठानों का उन्हें भोजन कराया। तदंतर मेरे स्वामी उल्टा बोलना है यह दैववशात भूल गए और मुझसे बोले, हे प्रिय, इन पिंडों को ले जाकर बड़े ही आदरपूर्वक किसी तीर्थ में विसर्जित कर दो। फिर क्या था, मुझे तो पति के वचनों के विपरीत ही करना था। मैंने उन पिंडों को ले जाकर अपवित्र स्थान में फेंक दिया। इसे देखकर मेरे पति हाय हाय ये क्या किया, इस प्रकार कहने लगे। पुनः कुछ क्षण विचार कर वो कहने लगे, पिंडों को तीर्थ में मत विसर्जित करना। फिर क्या था, मुझे तो विपरीत ही करना था। मैंने उन पिंडों को वहाँ से उठाकर बड़े ही आदर भाव से तीर्थ में विसर्जित कर दिया। इस प्रकार मैंने कभी भी पति के वचनों का पालन नहीं किया। नित्य कलह करने वाली मुझसे अब उनका मन खिन्न हो गया, तो मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का मन बनाया। ये ब्राह्मण, तब मैंने विष खाकर अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। तदंतर यमदूत मुझे बांधकर ले चले। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, देखो और बताओ कि इसने कोई अच्छा कर्म किया है या केवल बुरा कर्म ही किया है, ताकि उसी का फल यह प्राप्त कर सके। कला बोली। तब चित्रगुप्त ने मेरी भत्सना करते हुए कहा, इसके द्वारा कोई भी शुभ कर्म किया हुआ नहीं दिखता। यह सदा मिष्ठान आदि भोजन स्वयं करती और पति को कभी नहीं देती थी। अतः यह बगलों की योनि प्राप्त करे और अपनी ही विष्ठा खाने वाली बने। हे यमराज, यह सदा अपने पति से द्वेष करती थी और नित्य ही कलह मचाए रहती थी। अतः यह विष्ठा खाने वाली सुप्रीकी की योनि प्राप्त करे। यह भोजन बनाने वाले पात्र में पति से छिपकर अकेले ही सब खा जाती थी। इस कारण यह अपनी संतान को खा जाने वाली विडालकों की योनि प्राप्त करे। साथ ही पति के उद्देश्य से इसने आत्मसात किया है। अतः यह आनंदित प्रेत योनियों में अकेले ही रहे। अतः इसे यमदूतों के द्वारा मरु देश में भेज देना चाहिए, जहाँ यह प्रेत शरीर पाकर चिरकाल तक रहे। इस अशुभ कारिणी पूर्वक तीनों निंदित योनियों को प्राप्त करें। कला बोली, हे ब्राह्मण, तदंतर क्षण भर में ही यमदूतों ने मुझे मरुस्थल में पहुँचा दिया। मुझे प्रेत शरीर प्रदान कर वो दूत यमलोक लौट गए।
वहीं मैं 15 वर्षों से इस प्रेत शरीर पर यहाँ स्थित हूँ। मैं अपने दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप अत्यंत दुखी हूँ और भूख प्यास से पीड़ित रहती हूँ। इस प्रकार भूख से पीड़ित मैं एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट होकर दक्षिण देश में कृष्णा एवं बेड़ी नदी के संगम पर आई। वैश्य शरीर से जब मैं उस पवित्र संगम पर रह रही थी तो भगवान शिव तथा विष्णु के गणों ने मुझे बलपूर्वक उस वैश्य के शरीर से अलग कर दिया। तदंतर हे द्विज, भूख से अत्यंत पीड़ित होते हुए तथा इधर उधर भ्रमण करते हुए मुझे आप दिखाई दिए। आपके हाथ से मुझ पर छोड़े गए तुलसी पड़े जल के स्पर्श मात्र से मेरे सारे पाप धुल गए। अतः हे विपेंद्र, अब आप ऐसी कृपा करें जिससे मैं होने वाली 3 योनियों से मुक्त हो जाऊं और मेरा यह प्रेत शरीर छूट जाए। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। कला के इस प्रकार के वचनों को सुनकर उसके पाप कर्मों से भयभीत, दुखी एवं आश्चर्ययुक्त होकर और उसके पश्चापात को देखकर कृपा परायण चित्त वाले वे ब्राह्मण बहुत देर तक सोच विचार करने के बाद दुखपूर्वक उसने ये मधुर वचन बोले। चौथा सर्ग इसका पूरा हुआ। अब अगले सत्र में हम 5वां सर्ग शुरू करेंगे। इस सर्ग की समाप्ति पर कुछ हम आपको अवगत कराना चाह रहे हैं। हालांकि सब आप जानते ही हैं, रामायण सुनना और रामायण अनुभव करना दो अलग अलग बातें हैं। और ये आनंद रामायण के लिए ज़रूरी है कि आप इसको अनुभव में लाएं। अनुभव के लिए आपको स्वयं की खोज करनी होगी, स्वयं को जानना होगा। ये बड़ा सहज भी है, सरल भी है। केवल आपको अपनी समझ को जागृत करना होगा, विकसित करना होगा। ये राम, ये परमात्मा जब हम कहते हैं कण कण में है, तो आप देखें कण कण में है तो हर पत्ते में कितना बड़ा संसार है, हर क्षण में कितना बड़ा काम है। और आप तो स्वयं परमात्मा की प्रतिमूर्ति हैं, बीज हैं आप परमात्मा के। आप भी परमात्मा हो सकते हैं। शरीर आपको मिला है वो एक कारण है, और अब इस शरीर को, वीणा रूपी शरीर को आप बजाना सीख लें, इसको आप प्रयोग करना सीख लें, आप परमात्मा हो सकते हैं। और इस रामायण का अनुभव आपको रूपांतरित कर सकता है। ये आपके ऊपर है कि किस प्रकार आप अपने को जागृत करें, समझें, बहुत सहज रूप से। केवल अपने को समझते हुए आज 23वां एपिसोड पूर्ण करते हैं। आप सभी को सादर प्रणाम।